देखो ये इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है। अगर ये प्रोजेक्टाइल है, दिस इज वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, दिस इज वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, दिस इज थीटा, दिस इज रिजल्टेंट u, दिस इज मैक्सिमम हाइट, ठीक है, और ये है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये केस के लिए हम लोगों को क्या यूज करना है? तो पहला, फर्स्ट आपको क्या याद रखना है? y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दिस यू शुड हैव टू रिमेंबर। एंड इसी के अंदर हम लोगों ने जो आज का पार्ट डिराइव किया वो है y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस, सॉरी, इन द ब्रैकेट जो इंपॉर्टेंट वाला जो फॉर्मूला है वो ये है, इन द ब्रैकेट 1 माइनस एक्स बाय आर। ठीक है, तो दिस यू शुड हैव टू रिमेंबर। तो ये हमारे लिए फर्स्ट हो गया है बेटा। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, तो यू शुड हैव टू रिमेंबर। ये फर्स्ट वाला पार्ट है वो इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। सेकेंड, टाइम पीरियड के बारे में अगर हम लोग डिस्कशन करते हैं बेटा, टाइम पीरियड के लिए, तो टाइम पीरियड का जो हमारे पास फॉर्मूला है बेटा, तो t इज इक्वल्स टू होता है 2t0। और अगर हम लोग ये 2t0 अगर हम लोग यहाँ पर यूज कर देंगे तो ये हो जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो ये भी आपको याद रखना है क्योंकि इसमें जरा से भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला है वापस आपके लिए। अगर एच मैक्स के, अगर मैं हाइट के बारे में बात कर रहा हूँ बेटा, हाइट, तो एच का जो फॉर्मूला है वो मेरे पास फॉर्मूला है वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस का स्क्वायर अपॉन 2g। मैं याद रखने के लिए आपको और भी सिंपल सिंपल यहाँ पर फॉर्मूला लिख रहा हूँ। तो ये हो जाएगा बेटा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ये है आपके लिए वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, क्योंकि अगर आप लोग मैक्सिमम हाइट ढूंढते हो बेटा तो आपको मैक्सिमम हाइट हमेशा वाई एक्सिस के अलोंग ढूंढना रहता है। इसके लिए वेलोसिटी का जो कंपोनेंट लेंगे वो वाई एक्सिस वाला ही लेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहां से अगर हम लोग रेंज के बारे में अगर समझो डिस्कशन करते हैं तो r इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी हो जाएगा, कैपिटल टी, यानी कि हो जाएगा यू एक्स इंटू 2, बराबर है, और t का वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख देंगे 2t0। तो यहाँ पर आपको r का जो वैल्यू मिलने वाला है वो मिलने वाला है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, बराबर है। यहाँ पर यू एक्स विल बी इक्वल टू यू कॉस थीटा होगा, एक्स वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस का जो कंपोनेंट है बेटा। तो ये भी एक आपको याद रखना है यहाँ पर। नेक्स्ट, अगर मैं बोलता हूँ बेटा कि आर मैक्स कब होता है, जब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री होता है। तो आर मैक्स का मेरे पास फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी। तो ये भी आपको याद रखना है, हालांकि याद रखने ऐसा है नहीं, इसी में फॉर्मूले में रखेंगे तो आपको तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, मेरे पास हाइट का वैल्यू है, तो एच मैक्स कब हो जाएगा? एच मैक्स तभी हो सकता है जब थीटा का जो आपका वैल्यू होगा बेटा वो 90 डिग्री हो जाएगा।
तो एच मैक्स का जो वैल्यू है आपको वो मिलने वाला है यू स्क्वायर बाय 2g। जिन्होंने कॉपी पेन लेके बैठे हैं बेटा वो फटाफट मेरे साथ ही लिखते चले, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को आप नोट डाउन कर दीजिए। चलो गोल्डन फॉर्मूलेज हमारे पास जो है बेटा वो यहां पर है। एक मेरे पास है आर टेन थीटा इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर, और एक मेरे पास है रतन चोर है आर टेन थीटा इज इक्वल्स टू 4h, और h इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये है वो एक ही दूसरे के मतलब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं यहाँ पर। तो आपको ये समझ लेना है कि ये तीनों बेसिकली एक ही फॉर्मूले है, ठीक है। तो ये तीनों भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होने वाले हैं। तो ये आपका हो गया है प्रोजेक्टाइल मोशन के सारे फॉर्मूले इन अ वन शॉर्ट स्ट्रोक एंड ऑल चार्ट, ठीक है। ये चार्ट में आपके ऑलमोस्ट सारे फॉर्मूलेज हो गए हैं। तो ये फॉर्मूलेज आपको सिर्फ इतने फॉर्मूलेज याद रखने हैं इस चैप्टर के अंदर, और आप आसानी से सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं अनलेस एंड अनटिल यू हैव ऑल कॉन्सेप्ट्स क्लियर। नाउ स्पेशल केसेस के भी चार्ट को देख लेते हैं, ठीक है। तो बेटा ये अभी मैं जो चार्ट आपको बताने जा रहा हूँ वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपको याद रखना है। जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हम लोग पढ़ते हैं तो ये चार्ट है, इसके अंदर हम लोग ने सारे स्पेशल केसेस को इंक्लूड कर दिया है। तो ये स्पेशल केस क्या है कि आपने एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया है, ओके, और दूसरा भी प्रोजेक्टाइल आपने थ्रो किया है, बरोबर। तो यहां पर u सेम है, दोनों का इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन सेम है, और रेंज भी दोनों सेम कवर कर रहे हैं, बरोबर। एक एंगल है थीटा, दूसरा है 90 माइनस थीटा। अगर ये h1 है, ये h2 है, ये t1 है टाइम ऑफ फ्लाइट, ये t2 है, तो हमारे पास एक नया एक्सप्रेशन वी नीड टू डिराइव। चल क्या क्या केसेस इसके अंदर हम लोगों को समझ में आना मतलब याद रखना है यहाँ पर। तो पहला देख लो, यहाँ पर हमको याद रखना है इस केस के अंदर हमारा रेंज क्या होने वाला है। तो इस केस के अंदर हमारा जो रेंज है r इज इक्वल्स टू 4 अंडर रूट h1 h2 याद रखना है, बरोबर। r का वैल्यू 4 अंडर रूट h1 h2 होना चाहिए। और एक अगर चलेंगे तो r का वैल्यू हमारे पास हाफ जी टी स्क्वायर होता है, तो t1 t2 हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर अगर हम लोग हाइट के बारे में अगर डिस्कशन करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं कि h1 अपॉन h2 दैट इज इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ से टाइम पीरियड के बारे में लिखेंगे तो t1 अपॉन t2 इज इक्वल्स टू 10 थीटा हो जाएगा, बरोबर है। तो ये हो गया। अच्छा, इसके साथ अगर मैं बोलता हूं बेटा कि हम लोगों ने एक प्रोजेक्टाइल, दो प्रोजेक्टाइल के साथ हम लोगों ने एक बॉडी भी थ्रो किया है इन अ वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन। A ball is thrown in a vertical upward direction, ऊपर की तरफ थ्रो किया है, और इसका भी कोइंसिडेंटली यू सेम आ जा रहा है, बरोबर। इसका भी यू सेम आ जा रहा है। तो इसका एच और टी ढूंढना है, एच और अगर आपको टी ढूंढना है तो इसके लिए हम लोग यहां पर भी ये फॉर्मूले को इसी के अंदर इंक्लूड कर देते हैं। तो यहां पर क्या करना है आपको, तो इस केस के साथ ये भी जुड़ जाएगा यहां पर, ठीक है। तो हम लोग इस केस के साथ अभी हम लोग h को ढूंढ लेंगे, तो h इज इक्वल टू h1 प्लस h2 कर देंगे, यानी कि तीनों एक साथ में आ गया। और अगर हम लोग इसी के साथ अगर टाइम पीरियड भी जोड़ देते हैं बेटा, तो जो टाइम पीरियड का जो आपका फॉर्मूला हो जाएगा वो टी स्क्वायर इज इक्वल टू आपको मिलने वाला है t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर। सो देखिए ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हो गए हैं। एक तो हो गया r इज इक्वल टू 4 अंडर रूट h1 h2, एक हो गया आपके लिए r इज इक्वल टू हाफ
जी T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर, एक हो गया आपके लिए H1 अपॉन H2 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, एक हो गया है T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। एक हो गया है सेम केस, और अगर आपके एक प्रोजेक्टाइल भी अगर आपने थ्रो किया है, इधर क्वेश्चन मार्क है, सो ये H इज इक्वल टू H1 प्लस H2 हो जाएगा, कंपेरिजन विद द टू projectile thrown at a different angle with the same initial speed and same range.